नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से हर परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या किसी निश्चित समय पर किसी देश, राज्य या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मतलब किसी कोई क्षेत्र है, वहाँ पर एक निश्चित समय में, मतलब वर्तमान में यहाँ पर कितने कितने लोग रहते हैं, इसी की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। मतलब ये एरिया भी निश्चित है, यहाँ के लोगों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए। विश्व जनसंख्या, विश्व की वर्तमान जनसंख्या लगभग कितना है? लगभग 8.2 अरब। 8.2 अरब। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या, कितना प्रतिशत? 90% जनसंख्या कहाँ रहती है? उत्तरी गोलार्ध। ये 0 अंश देशांतर है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है। इसी के इधर जो है 0 से लेकर 90 उधर में, तो इसी को क्या कहते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। यहाँ इसी उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 90% संपूर्ण पृथ्वी की, यानी इस 8.2 अरब जनसंख्या की 90% जनसंख्या इसी गोलार्ध में रहती है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 60 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच। अब ये क्या बात है? 20 अंश उत्तरी अक्षांश, यहाँ 0 है, यहाँ पर 20 अंश अक्षांश है, यहाँ पर कितना है? 60 अंश उत्तरी अक्षांश। इस बीच में कितना? विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या? 80% जनसंख्या निवास करती है। ये बातें हमको याद करना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कौन सा कारक है? प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक मतलब, अब देखते हैं, सबसे पहले क्या है? जलवायु। ये 0 अंश अक्षांश है, ये 90 है, 90 यहाँ। इसको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। इस वाले भाग को उष्ण कटिबंध, इसको क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। इसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। तो ना तो जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी है यहाँ पर लोग रहेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर भी नहीं लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बर्फ है और यहाँ पर तो आग बरस रही है। तो जहाँ पर जनसंख्या रहना चाहेगी वह क्षेत्र कौन सा होगा? शीतोष्ण कटिबंध, यानी जलवायु भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, जनसंख्या वितरण को। अगला क्या है? स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब, अब देखते हैं पृथ्वी पर क्या है? कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर पठार है, तो कहीं पर मैदान है। क्या है? मैदान। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहेगी? पर्वतीय क्षेत्र में। इससे ज़्यादा पठारों पर, और सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में। और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल उसको और सारी बातें हैं, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर जल की उपलब्धता। मैदानी भाग तो थार का मरुस्थल भी है, लेकिन वहाँ जनसंख्या नहीं रहती है। तो फिर जहाँ पर जल की उपलब्धता हो, जल आसानी से, मीठा जल उपलब्ध हो, पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो, सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो, वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है। यानी जल भी क्या करता है? प्रभावित करता है। मिट्टी की उर्वरकता, क्या किसकी बात हो रही है? मिट्टी की उर्वरकता, यानी कि अगर अच्छी उपज की मिट्टी है तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती है। जैसे भारत में देखेंगे, उत्तर के मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि की उपज अधिक होती है। और कृषि की उपज अधिक क्यों है? क्योंकि मिट्टी अधिक उपजाऊ है। खनिज संसाधन, जहाँ पर
खनिज संसाधन होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। आगे देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है? उद्योग। जहाँ पर उद्योग धंधे लगे होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक जाएगी। कैसे अधिक जाएगी? यहाँ उद्योग लगे हैं तो उद्योग में लोग काम करेंगे, तो काम करने जाएंगे तो यहाँ के लोगों को खाना चाहिए, भोजन चाहिए, नाश्ता चाहिए, यातायात की व्यवस्था चाहिए, सब्जी, तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए इस एरिया में जनसंख्या की क्या हो जाएगी? वृद्धि। व्यापार भी क्या करता है? जनसंख्या को प्रभावित करता है। परिवहन के साधन, कहीं पर आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहेगी। रोजगार के अवसर, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक है। और जैसे जिस एरिया में रोजगार के अवसर कम है वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। सामाजिक और राजनीतिक कारण, जैसे यहाँ पर शिक्षा भी जनसंख्या को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला क्या है? स्वास्थ्य की सुविधाएं, हॉस्पिटल, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जनसंख्या को क्या करती है? प्रभावित करती है। राजनैतिक स्थिरता, अब जैसे जहाँ जिस क्षेत्र में राजनीति लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्षेत्र में, तो वहाँ पर जनसंख्या वहाँ से पलायन करेगी, यानी प्रवास कर जाती है। जैसे बांग्लादेश में युद्ध चल रहा था तो वहाँ से लोग भाग रहे थे, तो जनसंख्या प्रभावित हो रही है। सरकारी नीतियाँ, सरकार की व्यवस्थाएं भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जनसंख्या घनत्व परिभाषा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली या रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर है, यानी लंबाई चौड़ाई, यानी कि क्या है? बराबर। यहाँ पर जितनी जनसंख्या रहती है उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो फिर जनसंख्या कितनी है? लगभग जनसंख्या 121 करोड़ है। तो वही देखते हैं। तो नीचे यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं। उसके बाद सूत्र क्या है जनसंख्या घनत्व को निकालने का? तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। बटे मतलब भाग। कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो जो आएगा वही क्या आएगा? जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार है। विश्व का जनसंख्या घनत्व, विश्व का औसत घनत्व लगभग कितना है? 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? मोनाको। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया। ग्रीनलैंड में अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये भी याद रखना है। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या है? यानी भारत के लिंगानुपात कैसे पता लगाते हैं? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात कितना है? 942 या 43, 942 या कहीं दिया रहेगा 43, 943। इतनी स्त्रियां हैं कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। तो देखते हैं प्रति 100 स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 किसकी संख्या? स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। कहाँ की बात हो रही है? विश्व में। सामाजिक विकास का क्या है? सूचक है। महिला सशक्तिकरण का क्या है? संकेतक है। महिला की स्थिति कैसी है? अगर महिलाएं कम हो रही है तो यानी कि महिलाओं की स्थिति सही नहीं है। क्या है? सांख्यिकी संरचना का आधार है। कौन? यही प्रमुख तत्व। विश्व औसत लगभग 1000 पुरुषों पर 100 स्त्रियां हैं। विश्व में लिंगानुपात 1000 पुरुष मतलब 101, सॉरी कितना? 101 पुरुषों पर कितना स्त्रियां हैं? 100। 101
पुरुषों पर 100 स्त्रियां हैं, यानी कि स्त्रियों की संख्या फिर भी कम है। महिलाओं की अधिकता मतलब सर्वाधिक महिला वाला, महिला लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? लातविया और लिथुआनिया। याद रखना है, यहाँ पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या क्या है? कम है। पुरुषों की अधिकता कहाँ पर है? यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की संख्या अधिक कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई। और कहाँ? कतर। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, एक है सकारात्मक। सकारात्मक प्रकार में क्या होगा? जन्म दर मृत्यु दर से अधिक, यानी कि 100 लोगों का जन्म हुआ और 90 लोगों की मृत्यु हुई, है ना। एक निश्चित समय में इतने लोगों का जन्म और इतने लोगों की मृत्यु, ये क्या है? सकारात्मक है, यानी जन्म दर मृत्यु दर से अधिक, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। नकारात्मक वृद्धि, जन्म दर पर मृत्यु दर से अधिक। जब क्या है? जन्म दर मृत्यु दर से क्या है? अधिक है। यहाँ पर था, यहाँ पर क्या है? जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक, यानी कि 100 लोगों का जन्म हुआ, 110 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु। ये क्या है? नकारात्मक, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या घटेगी, वहाँ पर बढ़ेगी। जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो, 100 लोगों का जन्म और 100 लोग मृत्यु हुई, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट, मानव द्वारा बसाए गए निवास स्थान को मानव बस्ती कहा जाता है। यहाँ पर बस्तियों का वर्गीकरण, एक है रेखी बस्तियाँ, यानी कि सड़क जा रही है, इसके किनारे किनारे क्या बना है? आवास बना है। नहर है, नहर के किनारे घर बना कर रह रहे हैं, बस्तियां बना कर रह रहे हैं, इसको कौन सी बस्ती कहा जाएगा? रेखी बस्ती। आयताकार प्रतिरूप, आयताकार, ये भाग कहाँ पर होगा? जहाँ पर समतल यानी कि मैदानी क्षेत्रों में। वृत्ताकार, वृत्ताकार बस्तियां कहाँ पर होगी? विकसित होगी? झील, जहाँ पर क्या होगा? झील होगा या तालाब होगा। झील या तालाबों के किनारे किनारे जो बस्तियां बसती हैं उसी को क्या कहेंगे? वृत्ताकार। तारा प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप कैसे होता है? कैसी बस्तियां होती हैं? जैसे यहाँ पर रोड है, यहाँ पर बस्ती बसी है, यहाँ पर बसी है, ऐसे ऐसे, है ना। इसी को क्या कहेंगे? तारा प्रतिरूप कहते हैं। बस्तियां फिलहाल और प्रकार होते हैं, यहाँ पर 4-5 प्रकार है। नगरी बस्तियां, वे बस्तियां जिनमें कृषि की अपेक्षा गैर कृषि गतिविधियां अधिक होती हैं, यानी कि यहाँ पर नगरी बस्तियों में क्या होता है? उद्योगों पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में कृषि पर निर्भर होते हैं लोग, लेकिन नगरी बस्तियों में किस पर निर्भर होते हैं? उद्योगों पर, यानी कि यहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं और नगर में द्वितीय क्रियाओं पर निर्भर होते हैं लोग। जहाँ द्वितीय क्रियाओं पर जनसंख्या निर्भर है उसको क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। ये बातें याद रखना है। नगरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या के स्थानांतरण तथा शहरी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। आकर्षण कारण, यानी कि इसको कह सकते हैं अपकर्ष। अपकर्ष मतलब रोजगार मिल रहा है, बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? शहर। कैसे बुला रहा है? आइए, गांव में बेरोजगारी है, हम आपको क्या देंगे? रोजगार। ये कौन सा कारक हो गया? आकर्षण यानी अपकर्ष। शिक्षा, गांव में शिक्षा गुणवत्ता कम है, शहरों में अधिक है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, गांव में हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं तो शहर में अच्छे हैं, क्या है? अपकर्ष। परिवहन की व्यवस्थाएं यहाँ पर अधिक, आधुनिकता यहाँ पर अधिक, ये व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए यहाँ पर गांव से शहर की तरफ जाते हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या है? क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर हमने देखा है उसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ रोजगार दिया है तो यहाँ पर बेरोजगारी, इसीलिए जा रहे हैं। प्रतिकर्ष है ना। कृषि पर दबाव, खेती पर दबाव,
छोटा खेत है, खेत बढ़ नहीं रहा है, संख्या जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है, कृषि पर दबाव पड़ रहा है। इससे इस स्थान से ये क्या कौन सा कारक हो गया, प्रतिकर्ष, प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी। नगरीकरण का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक विकास, उद्योगों का विकास, रोजगार के अवसर, सामाजिक विकास, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य की सुविधाएं, अवसंरचना विकास, सड़कें, बिजली और संचार, ये सब होता है कहाँ पर, नगरीकरण से। नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव, झुग्गी झोपड़ियों का विकास, हर लोग कहाँ पर, महल में नहीं रहते हैं, मतलब फ्लैट में नहीं रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दोस्तों आपसे प्रश्न है, एशिया की सबसे मलिन झोपड़पट्टी यानी सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार होगा तो क्या होगा, प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यातायात की सुविधाएं, यातायात की समस्या होगी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में यातायात यानी सड़कें बहुत तंग होती हैं, नालियाँ भी अच्छी नहीं होती हैं, संसाधनों पर यहाँ पर दबाव भी पड़ेगा। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, इन्होंने कहा है, कौन, माल्थस, इनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस, 1798 में। जनसंख्या में गुणोत्तर श्रेणी, मतलब आज 1 है तो 10 साल में कितना हो जाएगी, 2, तो 20 साल में 4, फिर अगले साल में 10 साल में 20 साल मतलब 30 साल में 80, मतलब 8, फिर मतलब गुणे के हिसाब से बढ़ती है, यही गुणोत्तर श्रेणी है। जनसंख्या तो गुणा के हिसाब से बढ़ रही है, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना इस हिसाब से, लेकिन खाद्य का गणती तो कभी 1 है तो कभी 2, 3, 4 इस हिसाब से बढ़ रहा है। इससे अगर होगा ऐसे ही चलता रहा तो एक समय समस्या आएगी, जिससे अकाल और भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।